हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो माइक्रोबायोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब क्या? जो ऑर्गेनिजम्स हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, हम लोग उसे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के यूज़ से हम इस ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम किस चीज़ जो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्कूल लेवल में हम लोगों ने अभी तक कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़े? एक तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, फिर एक किंगडम प्रोटिस्टा में आता है अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। यस, देखिए, इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक usually unicellular organisms, that is bacteria, virus, fungi और किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा, पैरामीशियम आता है। Although tiny in size, these organisms do have basis of life on the earth. ठीक है, then the study of microorganisms begins with the invention of microscope. विथ द न्यू इन्वेंशन, ये जो साइंटिस्ट है ओटवॉन लुवेनहॉक, स्पेलिंग थोड़े फ्रेंच नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ओटवॉन लुवेनहॉक, ही वॉज एबल टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन 17th सेंचुरी और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप भी यूज़ किया था टू बिकम द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब bacteria, yeast, plant and circulation of the blood corpuscles in capillaries. Then और तभी जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब डिस्कवर हुआ था, ये जो बैक्टीरिया वर्ड है इन्वेंट नहीं हुआ था। तो इसके बदले क्या बोलते थे इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? एनिमलक्यूल्स। ओके, एनिमलक्यूल्स। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब स्पर्म and postulated that conception occurred when sperm joined the ovum. About 3 million years ago, at the time of formation of the earth, microbes were the only lives on the earth. They play a key role in evolution. Obviously, इनका जो key role भी है evolution में, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, फिर मल्टीसेलुलर आए, फिर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऐसे करके धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ये है हमारे साइंटिस्ट ओटवॉन लुवेनहॉक, इनकी फोटो है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया ये एक सिंपल सा सेल होता है स्टूडेंट्स। ओके, सिंपल सा सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस। ओके, और फिर ये इसका लोकोमोशन अगर हम देखेंगे तो ये इसे फॉल्स फीट भी कहा जाता है, विच इज नोन एज सूडोपोडिया। ओके, सो टुडे बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड आर वाइटल टू द प्लैनेट इकोसिस्टम. Some species they live under extreme conditions of temperature and pressure. Then the human body is full of bacteria, that is in our digestive system, in the gut we have bacteria that is necessary to help our body function in a normal way. They are harmless and some are even helpful. The relatively small number of species cause disease. अभी देखिए, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। देखो, ये है कैप्सूल जो ऊपर लेयर है, इसके यहाँ होता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड। ये नाम अभी इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, फिर आता है राइबोसोम्स, ये जो वाइट कलर के जो स्ट्रक्चर्स है वो है राइबोसोम्स, एंड प्लाज्मिड डीएनए, जो ये इधर जो येलो कलर का जो कॉइल्ड दिख रहा है ना, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। फिर ये है फ्लैजेलम, ये जो टेल जैसा स्ट्रक्चर है ये है फ्लैजेलम। ओके, ये भी इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मीजोजोम एंड फेम्ब्रे, जिसको पाइलस भी बोलते हैं। ठीक है,
तो अभी एक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम। सेल वॉल, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ऑब्वियसली लोकेटेड आउटसाइड द सेल. इट इज ट्रांसपेरेंट, टफ एंड फ्लेक्सिबल. इट कंसिस्ट peptidoglycan. It gives bacteria stiffness and determines the form of cell. It is the component of cell division. It offers it offers defense against the osmotic osmotic damage to the cell. Further, it is classified into gram positive and gram negative based on the appearance of the cell after gram staining. The peptidoglycan of gram positive and bacteria is composed of backbone, tetrapeptide side chain and pentapeptide क्रॉस लिंकेज ब्रिज. ये जो है मैंने रिपीट किया है. ओके, ठीक है. अब आता है सेल मेम्ब्रेन. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल. जो है organelle surrounds the organelle, protects them from the exposure condition outside the cell, responsible for the transport of molecules, cell signal, cell growth, and it is selectively permeable. Selectively permeable means जो न्यूट्रिएंट्स, जो कंपोनेंट ज़रूरी है वो उसी को अलाउ करता है, अदरवाइज वो सब चीज़ को अलाउ नहीं करता. साइटोप्लाज्म, it is 80% of the cytoplasm of bacteria is composed of water. With the cytoplasm can be found nucleic acid, DNA, RNA, enzymes, amino acids, carbohydrates, lipids, inorganic ions, many lower molecular weight compounds. Bacterial ribosomes are site of protein synthesis where messenger RNA is translated to proteins. Then plasmids, वो है circular double stranded DNA molecule distinct from the main bacterial chromosome. They carry genes that provide bacteria with various advantages such as antibiotics, toxins, metabolic abilities. Okay. ये अभी कैप्सूल क्या है? इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, नॉट इजीली वॉश्ड ऑफ लेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये जो होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का जो है वो बना हुआ होता है. ऑफन सीन एज स्टिकी स्लाइमी कोटिंग, प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, टॉक्सिक कंपाउंड एंड डेसिकेशन. फ्लैजेलम, ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन. देन it is a hair-like structure that extends from the surface of many bacteria and archaea. Okay. अब चलते हैं इनका क्लासिफिकेशन के ऊपर हम पढ़ेंगे. सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरियाज. ठीक है. बैसिलस इज राउंड शेप, इस्चेरिचिया कोलाई. स्पाइरेला, स्पाइरल ऑब्वियसली, स्पाइरलम वॉलंटिस. कोकस, स्फीयर, स्ट्रेप्टोकोकस. विब्रियो, कोमा शेप, विब्रियो कॉलेरा. ठीक है. और ये जो साइंटिस्ट है फर्डिनेंड जूलियस कॉन, ही वॉज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट. ही क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू 4 ग्रुप्स: स्फेरिकल, शॉर्ट रॉड्स, थ्रेड्स एंड स्पाइरल्स. Then classification of the bacteria based on the composition of the cell. पहले तो है पेप्टोग्लाइकॉन सेल वॉल, दैट इज ग्राम पॉजिटिव, एंड लिपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल इज ग्राम नेगेटिव. और ये इन किसने डेवलप किया था, किन्होंने डेवलप किया था? 1882 में बाय डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम, mainly to identify organism causing pneumonia. और ये laboratory process used to detect the presence of bacteria infection quickly and in certain bodily fluids.
Then, gram-positive bacteria. They have cell walls that contain thick layer of peptidoglycan, that is 90%. A substance that forms cell wall of many bacteria appears to blue to purple. Example: Staphylococcus, Streptococcus and Clostridium. ग्राम नेगेटिव, जिसमें थिन लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं अराउंड 10% एंड हाई पेप्टाइड कंटेंट मीन्स फैटी थिंग्स, फैटी सब्सटेंस. लिपिड मीन्स फैटी सब्सटेंस. अपीयर्स रेड टू पिंक अंडर ग्राम स्टेन. देखो एग्जाम्पल क्या है? नाइसीरिया गोनेरा एंड नाइसीरिया मेनिंजाइटिस. फिर मोरेक्सेला स्पीशीज एस्चेरेशिया कोलाई. ओके, अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक में क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया. हेटरोट्रॉफिक में आता है वेब्रियो कॉलेरा, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या हुई? जो अपना खुद का खाना बना सकता है. हेटरोट्रॉफिक मीन्स जो डिपेंड करता है ऑन अदर फॉर्म ऑफ फूड्स, मतलब अदर फ्रॉम organic compounds, and they break down to the process of oxidation to generate energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. देखो ये है वाइब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, ये है माइकोबैक्टीरियम. ये है साइनो बैक्टीरिया. ठीक है. Then classification of bacteria based on the mode of respiration, anaerobic and aerobic. Then anaerobic is Clostridium, Bacteroides and Actinomyces. Aerobic में Mycobacterium, Lactobacillus and Nocardia. Aerobic क्या? Which grow and live in when oxygen is present. They utilize oxygen for energy production through a process called aerobic respiration. They are found in water, soil, etc. The amount of energy produced by aerobics is greater than the anaerobics. ठीक है. Anaerobic means they do not live when oxygen is present. Oxygen is toxic to them. Mostly found in gastrointestinal tract. Infections like tetanus, gangrene are caused by anaerobic bacteria. They strive in human tissue that is injured and does not have oxygen-rich blood flowing. Okay, it happens when deep tissue becomes injured or exposed, which may occur to trauma or surgery, such as animal bites or root canal. देखिए ये है एरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, नोकार्डिया. ये कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यू है. देखिए ये है क्लोस्ट्रोडियम, बैक्टीरियोइड्स एंड एक्टिनोमाइसिस. फिर अभी हम कुछ यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे. सो ट्यूबरक्लोसिस, ये भी हम लोगों ने सुना है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में. जो हम डिजीज अक्सर कॉमनली जानते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. इट इज़ कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ये एयरबोन पैथोजन है, स्प्रेड्स थ्रू एयर. ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू एंड एक्सट्रीमली कंटेजियस. इट अफेक्ट्स लंग्स मेकिंग पल्मोनरी डिजीज. इट कॉमनली अफेक्ट्स द respiratory system, gastrointestinal skin, then central nervous system, musculoskeleton, reproductive system and liver. Then anthrax, it is acute zoonotic disease caused by spore forming bacteria. Okay, that is Bacillus anthracis. Then a microbe that lives in soil. It affects different body system depending on the route of infection. It can affect the integumentary system, gastrointestinal system and respiratory system. Then अभी टेटनस क्या है? ये
toxic is produced by bacterium Clostridium tetani, which resides into soil, dust, and enters the body through wounds. This toxin interferes with the release of neurotransmitters and blocking inhibitor impulses, which leads to unopposed muscle contraction and spasm. Which causes, मतलब इससे क्या होता है, जॉ क्रैम्पिंग और इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, मीन्स एक तरह का बहुत डिफिकल्टी होता है जॉ ओपन करने में. देन मसल स्पैज्म कॉमन इन टॉर्सो, एब्डोमिनल एंड एक्सट्रीम्स. दूसरा है निमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ठीक है, इसमें भी कई तरीके के बैक्टीरिया से निमोनिया होता है. तो causing bacteria masses and multiples in the lungs. Example, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. The alveoli becomes inflamed and pus is produced, which spreads around the lungs. Then leptospirosis. It is the bacterial disease that affects humans and animals caused by bacteria genus Leptospiro. It is usually spread through urine of affected animals, which can get into water, soil, and survive for weeks to months. Then, the most common method of transmission is through direct contact with infected urine, bodily fluids such as saliva, contaminated water, soil, food. ठीक है. अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑफ कोर्स हम लोगों ने पढ़ा है, एक बाइनरी फिशन है और दूसरा बटिंग है. इसमें क्या होता है, ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में. अ सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू 2 identical daughter cells. The bacterial DNA moves towards the opposite end of the cell. The division forms in the middle splitting of cell, that is into 2, Escherichia coli and Salmonella. ठीक है, and outgrowth or bud forms a bacterial cell. The bud grows in size and eventually separates from parent. अभी इस तरीके का जो बाइनरी और बडिंग है, ये अमीबा में भी होता है, जो हम वापस पढ़ेंगे. तो वहाँ पे वो डायग्राम है. ठीक है, अभी आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये बैक्टीरिया के बारे में. अब पढ़ेंगे हम प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा. तो ये क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स. दे हैव लार्जर सेल्स देन बैक्टीरिया एंड इट्स सेल कंटेंट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग न्यूक्लियस. ये लोगों में भी न्यूक्लियस होता है, बट ये लोग भी यूनिसेलुलर है, बट साइज में थोड़े बैक्टीरिया से बड़े हैं. So plant, animal, fungi are multicellular eukaryotes. Okay. So Protesta was first used by, the term was first used by Ernest Haeckel in 1866. Okay. तो इसमें varied organisms क्या है? Protozoa, algae, amoeba. Many Protesta such as algae are photosynthetic and a vital primary producer in ecosystem. Other Protista are responsible for the range of serious human diseases such as malaria and sleeping sickness. Protista range single-cell amoebas to multicellular seaweeds. ठीक है, ranges from. तो अभी इसमें प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल में क्या आता है? यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया. एंड प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर में आता है प्रोटेस्टा, प्लांटे, एनिमल एंड फंगाई. और ये जो है प्रोटेस्टा जो यूकैरियोट्स बट
they display diverse characteristics between the species. For example, Protista can greatly vary in the term of size. Marine, देखिए यहाँ पे जो है marine phycoplankton are the smallest known Protista with average diameter of only micrometer, whereas large Protista multicellular giant club reaches up to 50 meters in height. अभी एक आता है इसमें टू टाइप्स, दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टा एंड हेट्रो प्रोटेस्टा. बिकॉज अभी फोटोसिंथेसिस प्रोटेस्टा क्या मतलब क्या, दे कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, सो इट इज कंसिडर्ड एज autotrophs. They contain chloroplast in the cell, convert sunlight into food with the help of photosynthesis. Heterotrophic protista, they feed on organic nutrient sources. They obtain their energy by consuming organic matter rather than photosynthesis. Example, amoeba, paramecium and slime molds. ठीक है. भी इसमें भी देखिए चार प्रोटोजोन भी ये ग्रुप में आता है. अभी इसका भी 4 मेजर ग्रुप्स है. तो प्रोटोजोन है क्या? सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉफिक होता है, पैरासाइटिक. प्रोटोजोन लिव इन द सेल्स ऑफ लार्जर ऑर्गेनिज्म. दे डू नॉट हैव प्री डिफाइंड शेप, एक प्रॉपर शेप नहीं है. जैसे अमीबा का शेप चेंज होता है तो पैरामीशियम हैज डेफिनेट शेप. Euglena is free-living protozoan and has chlorophyll, which can prepare its own food. अभी यहाँ पे जो 4 टाइप के प्रोटोजोन है वो है amoeboid protozoan, which is found in water bodies. They have pseudopodia, okay, and which can help to change their shape and capture and engulf. Then flagellated protozoan. Then group of the member of the group has flagella. They can be free living as well as parasitic. That is Euglena. Ciliated, of course they have cilia over all their body for the locomotion. Then sporozoans, they have spores in their stage, that is malaria, plasmodium. ठीक है. Slime molds, they are saprophytic, they have nuclei, okay, and they are characterized by the presence of aggregates of plasmodium. Aggregates means उसके जैसे दिखेगा बट वो प्लास्मोडियम नहीं है. Then and are even visible to naked eyes. देखिए ये है amoeboid protozoan. This is flagellated protozoan. ये है पैरामीशियम. देखिए ये देखिए मलेरियल प्लास्मोडियम. ठीक है. और ये है स्लाइम मोल्ड. देखिए अब पढ़ते हैं हम क्राइसोफाइटा क्लास के बारे में, जिसमें डिनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइट्स. दे आर सिंगल सेल्ड, ओके, ये भी सिंगल सेल के होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे आर फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन लेक्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिक वॉल. Chrysophytes, they include diatoms and golden algae. The diatoms मतलब क्यों? They can be easily divided into 2. They are characterized by the presence of hard siliceous cell wall. Diatomaceous earth is formed due to the accumulation of cell wall deposits. They are photosynthetic organisms. ये जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. देन डिनोफ्लैजिलेट्स,
They are photosynthetic, found in different colors according to the pigment present, and they show bioluminescence known as cause of red tide. यूग्लिनाइट्स जो होते हैं ये होता है लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स. दे लैक सेल वॉल, okay, to but perform photosynthesis. In the absence of sunlight, they act as heterotrophs, feed on small organism. The outer covering is protein rich layer known as pellicle. Example, Euglena and Trichomonas. ये देखो, ये है कुछ क्रेसोफाइटास which is diatoms and golden algae. ये diatoms है and ये है golden algae. ये है dinoflagellates which is responsible for bioluminescence. ठीक है, पानी में आपको उसका लाइट दिखेगा, उसके वजह से जो है लाइट दिखता है. और ये जो सब यूग्लिनॉइड्स है देखो, दे लैक, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इन द एब्सेंस they act as heterotrophs and they feed on small organisms. ठीक है, एग्जाम्पल यूग्लिना एंड ट्राइकोमोनास. जहाँ पे कभी कभी देखिए हम लोग को एकदम वो कोई वाटर बॉडी है, जैसे कि ये लेक है, पॉन्ड है, पूरा हम लोगों को ग्रीन कलर का दिखाई देता है, वो यूग्लिनाइड्स भी हो सकता है. देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, आपको दिखेगा यूग्लिनाइड्स के जैसा. ठीक है, देन रिप्रोडक्शन. इसमें भी देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन. ठीक है, दैट इज डिविजन ऑफ the DNA replicated DNA moves to the opposite end of the cell. The division forms in middle, splitting the cell into two. Multiple divides to produce more than two daughter cells at the same time. That is malaria causes parasite Plasmodium, जो कि अमीबा में है. और ये जो मल्टीपल है ये आपको दिखेगा मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट प्लास्मोडियम. फिर है फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से डिवाइड होगा, ये इतना है, यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन दिखेगा. और ये जो है ग्रो होता है. एंड बडिंग, ये है स्मॉल आउटग्रोथ. ठीक है, अब यहाँ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन नोन एज बड्स which develop into new individual and detaches from the parent and becomes new individual. Okay, अभी स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा, बैक्टीरिया और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. ठीक है, बैक्टीरिया, सबसे पहले तो बैक्टीरिया पढ़ा, which was the first ever organism which came on the in the living form. फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम. ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अब ये तो टॉपिक होने के बाद अब आएगा ओके वायरस के बारे में पढ़ेंगे. सॉरी, ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, ये हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद आएगा वायरस. ओके, चलो प्रोटोजोन डिजीज़, ये कुछ प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले है प्लास्मोडियम प्रोटोजोन causes malaria. The parasites are spread by mosquito vector, that is female Anopheles. It enters the host blood through the bite of an infected mosquito. Then it infects the host red blood cells, causing symptoms such as fever, joint pain, anemia. फिर ये है, फिर दूसरा आता है गियार्डिया protozoa. Giardia is flagellated protozoa that causes giardiasis.
It enters the body through food or water which is contaminated by feces, okay, of the infected person. It attaches to the lining of the part, okay, part है ये, parts of small intestine where they prevent the host from fully absorbing nutrients. They may also cause diarrhea, abdominal pain and fever. Amoebic dysentery. It is caused by protozoan parasite Entamoeba histolytica. When someone drinks contaminated water by infected feces or eats food prepared or washed using contaminated water, this invades in the liver to form an abscess. Abscess means कलेक्ट हो जाना, एक तरह का मानो पस हो जाता है, ठीक है, एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक जगह पे जम के फिर वो स्प्रेड होने लगता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में. फिर एक आता है ट्रिपैनोसोमा protozoan. Genus Trypanosoma are flagellated protozoan that causes sleeping sickness which is common in Africa, Chagas disease which is common in South America, and इसका वेक्टर क्या है? इंसेक्ट वेक्टर इज किसिंग बग. they spread to tissue and organs. It can be fatal without medical treatment. ठीक है, तो देखो, तो ये था पैरामीशियम जो प्रोटोजोआन डिजीज. अभी एक और है लिशमैनियासिस. ठीक है, ये भी एक पैरासाइट है विच इज ट्रांसमिटेड टू द बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड फीमेल phlebotomine sandflies which feeds on the blood to produce eggs. There are over 20 leishmaniasis species. Then इसके 3 टाइप है, हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, इसके तो काफ़ी सारे लिशमेनिया के तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं. ठीक है, जिसमें से अभी हम ये जो 3 टाइप के हैं हम पढ़ेंगे. अराउंड 20 स्पीशीज है लिशमेनिया के. देन visceral leishmaniasis known as kala azar. It is fatal when untreated. It is characterized by irregular bouts of fever, weight loss, enlargement of the spleen, liver and anemia. Cutaneous leishmania causes skin lesions, ulcer exposed to the part of the body. It can leave lifelong scars and cause serious disability or stigma. Mucocutaneous leishmania leads to partial or total destruction of mucous membrane of nose, mouth and throat. ठीक है, तो ये था बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने. दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. अब आते हैं, टॉपिक आता है वायरस. वायरस, ये देखिए, एक नॉर्मल वायरस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, राउंड फिगर, और उसके ऊपर ये इसको बोलते हैं स्पाइक्स, प्रोटीन स्पाइक्स. ठीक है, दे आर नॉन सेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट. ठीक है, एंड दे रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट ऑफ द बॉडी. मीन्स ये एक्चुअली जब यूजुअली वायरस को जो है, मोस्ट ऑफ द वायरस को अगर हम देखेंगे तो उसको एक टाइट ट्रांसमिशन चाहिए. ठीक है, और वो टाइट ट्रांसमिशन क्या होता है? हमारा ब्लड. जैसे वो हमारे बॉडी में एंटर होगा वो रेप्लिकेट करके अपना कॉपीज बनाएगा और वो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होना शुरू होगा. सो दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड ईदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और मोस्ट ऑफ द वायरस है ये एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाता है. जैसे कि एग्जाम्पल एड्स वायरस कभी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं करेगा, उधर ही मर जाते हैं. ठीक है, उसको एक टाइट ट्रांसमिशन चाहिए. टाइट ट्रांसमिशन क्या है उसके लिए? ब्लड. जैसे कि हम लोगों ने कुछ इन्फेक्टेड सिरिंज लिया, मानो किसी इन्फेक्टेड एड्स इन्फेक्टेड आदमी का,
अगर हमने चेक नहीं किया तो वो टाइट ट्रांसमिशन उसको मिला ब्लड तो वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. इट इज़ इन्फेक्शियस एजेंट which only replicates information DNA or RNA inside of a protective cell capsid. Some virus also have an envelope. It cannot reproduce outside the host cell. ये host cell के बाहर नहीं reproduce कर सकता because it lacks the required cellular machine. Therefore, it enters and attaches itself to a specific host, injects its genetic material, reproduces by host genetic material, and finally, the host cell splits open into new virus. It is also described as organism at the edge of the life because while they carry genetic material, they reproduce and evolve through natural selection and they do not consume energy or have a cell structure. ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है वायरस का. अभी इसका डिस्कवरी सबसे पहले एक वायरस का किन्होंने किया था. देखो 1898 में जो है डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेंजार्निक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया विच वॉज शोइंग टोबैको मोज़ैक डिजीज विच डैमेजेस टोबैको क्रॉप्स कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन बैक्टीरिया. उसे क्या बोलते हैं और उसे क्या बोलते थे हम? वायरस. ठीक है. देन he could not grow cultures of virus unlike bacteria. ये अभी बैक्टीरिया के कैसे हम ग्रो कर सकते हैं ना कल्चर्स, ये इसको कल्चर के थ्रू नहीं ग्रो कर पाए वो साइंटिस्ट, अनलाइक बैक्टीरिया. बट ही कंक्लूडेड दैट इट कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इन द लिविंग प्लांट्स. ठीक है, लिविंग प्लांट्स के अंदर जाके ये रेप्लिकेट होके मल्टीप्लाई करता है. It wasn't until 1941 that X-rays crystallography conclusively proved the nature of tobacco mosaic virus. ठीक है, ये देखो ये स्ट्रक्चर है उसका टोबैको मोज़ैक वायरस का. अभी इसका माइक्रोस्कोपिक फोटो तो नहीं है किधर भी, तो ये कुछ ऐसे फोटो है. ठीक है. अब ये होस्ट को अटैक कैसे करता है, इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन हम जानते हैं. वायरस आर ट्रांसमिटेड इन वैरायटी ऑफ वेज, दैट इज इन एयर, इन द फ्लूइड्स और बाय direct contact. They enter the host cell and insert the DNA into that of the host. अभी जैसे कि इन द एयर, अभी जैसे कि मैंने कुछ अभी बोला था कि वायरस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन हालांकि अभी एक पैंडमिक हुआ था जिसमें कोरोना वायरस, वो तो लेकिन वो प्रोड्यूस किया गया था. वो जो वायरस था वो एटमॉस्फेयर में इस तरीके से बनाया गया था कि वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम तक वो रहता है और वही हम लोग जो इनहेल करके वो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा था. मीन्स वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करके अफेक्ट कर रहा था. ठीक है. सो सी देयर आर वेराइटी ऑफ वेज इन एयर, इन द बॉडी फ्लूइड और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. They enter the host cell and insert the DNA into that of host. The viral DNA includes regulatory instructions that makes the cell part producing copies of the viral DNA. Eventually, the cell becomes so full it bursts, releases copies the new virus to the infected and other cells. Organism will become diseased. After short illness, the immune system targets and destroys the virus.
However, there are few viruses such as HIV, Ebola that may kill the host. Okay. अभी स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस कैसा है? वायरस, they are unique parasite not classified as plants, animal or bacteria. Despite of the reproductive abilities, they aren't living organisms because they rely on the host cells for survival. हमारे बॉडी में आएगा तो ही ये रेप्लिकेट होके ये सर्वाइव करेगा. They lack ribosomes and energy producing mechanism, relying on host cells for protein synthesis. Genetic material क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, double stranded DNA, single stranded RNA and double stranded RNA. Then this is a capsid. क्या होता है? Protective layer of protein surrounding the genome. It consists of multiple copies of capsomere subunits. ये जो tightly arranged in the form of shell. Based on the symmetry, capsids can be helical, isohedral, complex and enveloped. Helical. The virus shape looks like cylinder. The genetic information is coiled up like spring. Example क्या है इसका? Influenza virus. Isohedral. Polygon capsids with 20 faces. Example polio virus का जो है polio virus ऐसा दिखता है. Enveloped. Some groups of virus have membrane made of lipid proteins and glycoproteins. Then enveloped are acquired by budding and from the host cell membranes. They mediate viral entry and immune evasion. That is example HIV and corona. Then complex. Virus combine more than one shape. Virus that infect bacteria have polyhedral head connected to the helix body. Then envelope protein spikes. Glycoprotein spikes protruding from the envelope help to enter the host. Influenza and HIV virus contain these spike proteins. Okay. The viral genome is tightly packed into small volume with the capsid. Animal virus genome ranging from 3000 to 1000 nucleotides. देखो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर. देखो डीएनए वायरस, नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. डीएनए वायरस, एडिनो वायरस, हर्पा वायरस, हेप्टेना वायरस. ठीक है. ये हम वायरस के बारे में आगे पढ़ेंगे हम. आरएनए वायरस, पिकोरनोवा वायरस, ऑर्थोमाइजोव वायरस, देन रेब्डो वायरस. ठीक है. अभी ये देखिए, ये इसका एनवेलप प्रोटीन बोलते हैं. ये क्या है? देखिए ये पार्ट है न्यूक्लियोकैप्सिड, ये है जीनोम. ठीक है. ये कैप्सिड के अंदर होता है जीनोम. देन ये होता है एंजाइम, ये होता है वायरल टेगमेंट, ये है एनवेलप, और ये होता है एनवेलप प्रोटीन. देखिए ये कुछ फोटोज है. देखिए बैक्टीरियोफेज, देखिए यहाँ पे है डीएनए, आरएनए, यहाँ ये आरएनए है. टोबैको मोज़ैक वायरस, एडिनो वायरस, देखिए यहाँ पे डीएनए, और इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए. देखिए अभी इसमें रिप्रोडक्शन इन द वायरस कैसा होता है. They cannot replicate on their own but rather depend on the host cell, that is protein synthesis pathway to reproduce.
इसमें दो टाइप कौन सा है, लिथिक साइकिल, द वायरस यूज द होस्ट सेल मशीनरी to make more copies of itself. Pieces of the virus assembles, wrapping up the genetic material in the capsid. Virus makes many copies of themselves in this way. Eventually, there are many copies that burst and infect more cells. देखो, pieces of the virus assemble, wrapping up the genetic material in the capsid. Various array virus makes many copies of themselves in this way. Then lysogenic, अब ये lysogenic cycle क्या है? Some virus have dormant or silent phase. They get into the cells and then wait. Okay, the cells do not realize the virus is there and continue to reproduce as they normally would. Each new copy of the cell has a copy of the virus in it. Certain triggers like stress, chemical signals, or temperature changes can cause those cells to burst, spread viral particles. ये डोरमेंट फेज है, मतलब अब ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे किचन में एंट्री हुआ लेकिन रेसिपी छोड़ दिया, ऐसा। और ये है लेटिक साइकिल। ये दो साइकिल है जिसमें जैसे रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस होता है। देखिए ये दो साइकिल है, ये है लिथिक साइकिल, लाइटिक साइकिल है, और ये है लाइसोजेनिक। देखो बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पे इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स एंड वायरल जीनोम रेप्लिकेट अलोंग विद द होस्ट सेल। ठीक है, अब हम कुछ वायरल डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वायरल डिजीज वायरस के थ्रू, तो इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थोमाइक्सोवायरिडे, मायोक्सीवायरिडे, ऑर्थोमायोक्सीवायरिडे फैमिली को बिलोंग करता है ये वायरस। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी विच कॉजेज फ्लू, strains of influenza A causes avian flu, swine flu, that is H1N1. Mode of transmission is airborne route. Human herpes virus. Herpes viridae is a large family of virus. This cause several types of illness like oral and genital herpes, chickenpox, shingles, and Epstein and cytomegalovirus is a, ये इसी फैमिली का है, फैमिली ऑफ हर्पस वायरस। ठीक है, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे कि चिकन पॉक्स थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट से भी होता है। तुम अगर वो पर्सन के साथ थोड़े देर भी ऐसा सामने रहो तो कंटेजियस है, तुमको भी लग जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट है कोरोना वायरस। कोरोना वायरिडे फैमिली ऑफ वायरस, SARS-CoV-2, द वायरस दैट कॉजेज COVID-19, also causes mild illness like cold. Transmission, mode of transmission, respiratory droplets. Human papilloma virus, then HVP इसका short form है, is a part of Papillomaviridae family of virus. They cause warts. Some types of HIV can lead to cancer. इसका कुछ mode of transmission तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि अक्सर जो है कैंसर कॉज करता है। ठीक है, एंटेरोवायरस, it belongs to the family of Picornaviridae. It can affect your intestinal tract. It causes poliomyelitis, common cold, hepatitis A,
and hand, foot and mouth disease. Then flavivirus. Flaviviridae is a family virus belongs to. The virus are often spread by mosquitoes, causing illness like Zika, West Nile, dengue fever, yellow fever. Transmission of mode is animal array, mosquito vectors. Orthopox virus. Poxviridae is a family. Orthopox virus is genus 2. It causes rashes, mpox that is monkeypox, smallpox. Smallpox तो फिलहाल अभी ये वैनिश हो चुका है, पर वो इससे कॉज होता था. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट. हेपेटाइटिस वायरस. ये जो वायरस है ये सारे एक फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं और जीनस, लेकिन ये जो है सारे सबसे पहले इफेक्ट करेंगे हमारे लीवर को. हेपेटाइटिस ए बी सी आर कॉमन. Retrovirus belongs to the family Retroviridae. There are mRNA virus that use special proteins to make DNA. The virus inserts DNA into the cells and reads the viral DNA as its own instruction. HIV, AIDS, human T lymphotrophic virus 1 are retrovirus. Oncovirus, which causes cancer virus and are linked to specific cancer, that is HVP, Epstein-Barr, HIV, hepatitis, HTLV. ठीक है, मतलब ये ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉफिक वायरस. देन ह्यूमन हर्पी वायरस. देन satellite. They cannot reproduce without the helper virus. Sorry. Then most satellite virus are found in plants. अभी हम चलते हैं फंगाई. ठीक है, अभी फंगाई क्या है? अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था वायरस के बारे में. अभी ये लास्ट टॉपिक है फंगाई. फंगाई के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये क्या है? यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन it occurs as yeast, mold, combination of both forms, capable of superficial, cutaneous, subcutaneous, allergic disease. It includes yeast, rusts, mutts, mildews, molds and mushrooms. Then fungus-like organism, that is slime molds, oomycetes, water mold that do not belong to the kingdom fungi but often called as fungi. They contain membrane and membrane-bound organelles clearly defined as nuclei. हिस्टोरिकली जो फंगाई है इसको इंक्लूड किया गया था प्लांट फैमिली में, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं था तो इसे हटा दिया गया. ओके, देखिए they were separated from plants. They are amongst widely distributed organism on earth and a great environment and medical importance. These are free living in soil and water from parasitic and symbiotic relationship with plant and animals. तो ये था कुछ जनरल इंफॉर्मेशन फंगाई के बारे में. अभी हम आगे पढ़ते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द हनी फंगस, जो कि बहुत कॉमन है. ये आपको अक्सर दिखेगा. देखो कहीं अगर तुम जैसे कि किसी नेशनल पार्क में गए या तो किसी फॉरेस्ट एरिया में, तो ये आपको कॉमनली दिखेगा. विच इज़ लार्ज लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, और इसका नाम है अर्मिला ओस्टिया. दे आर हेट्रोट्रॉफ्स
They feed on dead and decay organism. They are responsible for breaking down of organic matter, releasing organic matter, releasing carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus in soil and atmosphere. They are used in many household and industrial process, that is making bread, wine, beer अक्सर होता है. They are used as food, that is for example ये मशरूम मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये क्या है, ये जो है एडिबल मशरूम्स है, ठीक है. एंड आर एपिक्यूरियन डेलिकेसीज, इसका मतलब क्या होता है, हाई क्वालिटी. और ये रेयरली भी दिखता है, रेयरली ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है. किसी किसी यही मशरूम में जीआई टैग होता है, जो कि वो उसी रीजन में बनेगा और वो कॉस्टली होता है, ठीक है, वेट के हिसाब से. अभी डिस्कवरी किसने किया था फंगस का? 1928 में स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग noticed a green mold Penicillium notanum growing in the culture dish of Staphylococcus bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया के साइड में इन्होंने एक ग्रीन मोल्ड देखा जो ग्रो हो रहा था और वो इनहिबिट कर रहा था बैक्टीरिया का ग्रोथ, और वो उन्होंने निकाल के साइड में रख दिया. Around the spot of the mold was a clear ring in which no bacteria grew. He successfully isolated the substance from the mold that inhibit the growth of bacteria. Then, therefore, in 1929, इन्होंने publish किया था the discovery of penicillin, the first of the series antibiotics derived from the fungus. तो ये है वो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है. अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, देखो ये है हाइफे, फिर इसका बहुत ज़्यादा इधर नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम. ये होता है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोर्स, और ये जो आउटर होता है स्पोरेंजियम, ठीक है. इसके अंदर स्पोर्स होता है, इसके लिए स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम. बेसिक स्ट्रक्चर: a typical fungus consists of a mass of branched tubular filaments enclosed by a rigid cell wall. The filaments are called as hyphae, ठीक है. They are repeated branch, complicated, radially expanding, called as mycelium, which forms thallus of the typical fungus. This mycelium grows utilizing nutrients from environment, reaching up to the certain stage in special footing bodies, reproductive cells, variety of mechanism. Reaching a suitable substrate, the spores germinate, develop hyphae, they grow in the branch repeatedly. It becomes mycelium of the new individual. ये स्पोर जो है जर्मिनेट होगा, ये किधर गिरेगा और फिर ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा हाइफे, विच ग्रोज रिपीटेडली इन माइसीलियम एंड विच ग्रोज इन, और एक न्यू इंडिविजुअल इससे होगा. देखो रिप्रोडक्शन इन फंगाई. अभी इसमें क्या है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. सबसे पहले वेजिटेटिव में क्या होता है, द माइसीलियम, जो माइसीलियम होता है ना, it breaks into fragments of which growth into separate mycelia. फिर budding होता है which is seen in yeast, okay, और फिर fission. Unicellular fungi like yeast reproduce vegetatively by fission. The parent cell undergoes cell division to form two daughter cells. देखो यहाँ पे हो रहा है, देखो सेल डिविजन, डिप्लॉयड हो गया प्रोफेज 1, ये प्रोफेज 2, यहाँ पे देखो मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, ऐसे करके ये डिवाइड हो के देखिए यहाँ पे सेल्स
4 सेल्स इधर हो चुके हैं, दैट इज 2 डॉटर सेल्स। ओके, फिर आते हैं हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स स्पोर्स के थ्रू। ये जनरली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? ए सेक्शुअली स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स गिरेगा, जर्मिनेट होगा, विच फॉर्म्स इनटू अनदर फंगाई formed by mitochondrial division. They usually haploid in nature, germinate into new haploid organism. तो ये sporangiospour, they form sporangia formed at the tip of the fungal filament. Numerous sporangium spores are present in the sporangia and are released by the rupture of sporangium. Example, rhizopus. Conidiospore. The formation of conidia takes place exogenously. Then there are thin-walled non-motile spores that are born at the tip of the special hyphae. मतलब ये आपको कैसे दिखेगा? देखिए, जैसे कि ये देखो माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इधर मैं ऐसा ही ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ रफली। जैसे कि ये है इसका स्ट्रक्चर फंगस का, तो उसके बाहर ना ऐसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे सब स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, देखिए ये कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। देखो यहाँ पे है हाइफे, स्पोरेंजिया, उसके बाजू में देखो ऐसे आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफल ब्रांचेस। ठीक है, are called as conidiospores. एग्जाम्पल किस में रहेगा है? पेनिसिलिन और एस्पेरेजिनस में। ओडिया, then the form of odia occurs by the fragmentation of hyphae. अभी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। अगर होगा तो यूजुअली एसेक्सुअली होता है, बट अगर होगा तो ऐसे। देन प्लाज्मोगैमी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ 2 सेल्स बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टुगेदर बट their nuclei do not fuse. ठीक है, उनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं होगा। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल विथ 2 nuclei. This binucleated or dikaryotic stage is called as dikaryon, that is n+n, मतलब एक का न्यूक्लियस और एक का न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोगैमी, the nuclei present in the cell fuse with each other to form a diploid nucleus which is shown as synkaryon. और फिर meiosis. Diploid zygote cell undergoes mitotic division to form haploid sexual spores which upon germination forms a fungal filament. तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखो माइसिलियम, देखो ये देखो, ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। ये फ्यूज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर आगे जाके ये एक जाइगोट बनेगा, फिर इसमें मियोसिस होगा और एक बाद में स्पोर्स फॉर्मेशन होगा, फिर ये ग्रो होगा स्पोरेंजियम में, फिर ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होगा। ठीक है, अभी कुछ हम लोग फंगल डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंगल डिजीज ये क्या होता है? दीज आर इन्फेक्शियस एंड माइकोसिस कॉज्ड बाय फंगस, दैट इज yeast और mold. These infections are most common in our skin and nails. It also causes infection in our mouth, throat, lungs, urinary tract and many other parts of the body. Air serves as a medium of fungi dispersal because fungal spores
constitute the major allergies in the air. Fungal spores are small and exist in a reasonable quantity in atmosphere, but they play a crucial role in air pollution which can alter the biotic, abiotic factors of environment. The inhalation of the fungal particles, that is spore, mycelium fragments, are airborne metabolites as mycotoxins, which are secondary metabolites produced by same fungi, led to irritating non-specific symptoms in sensitive persons. Mycotoxins are the most common contaminants of food and feeds and are considered as important risk to humans and एनिमल हेल्थ. मतलब ये माइकोटॉक्सिन्स क्या है, फंगस से जो टॉक्सिन रिलीज होता है. ओके, इसके लिए उसे कहा है माइकोटॉक्सिन्स. माइकोलॉजी मतलब क्या, देखिए माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंगस. ओके, virology is study of virus, bacteria is bacteriology. Then superficial fungus infections, ये कहाँ पे affect होगा, mostly skin, nail skin, mucous membrane like mouth, throat, जैसे कि ringworm, dermaphytes, dermatophytes, the group of fungi that lives off the skin, hair, nail cells cause ringworm. It can affect the feet, inner thigh, scalp, head, facial hairs, other parts of the body. Onychomycosis, ये क्या है, which infects our fingernails, toenails, discoloration लाता है और cracked nails. Candidiasis, ठीक है, affects causes skin and mucous membrane of infection causes called as candidiasis. It includes oral thrush, some diaper rash. Diaper rashes भी कभी कभी फंगल होता है, ठीक है. इसके लिए बोलते हैं बच्चों को जो है डाइपर चेंज करते रहना चाहिए. देन वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस जो कि फीमेल्स में होता है. Then esophageal candidiasis, tinea color or pityriasis. It is caused by fungus Malassezia. Causes skin discoloration. ठीक है, तो स्पेलिंग्स थोड़ा ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, स्पेलिंग्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. Subcutaneous fungal infection, this affects the layer under the skin. If fungus gets into the cut or wound through injury, work with plants, ठीक है. तो इसका पहला क्या है, ये जो 3 टाइप है, स्पोरोट्राइकोसिस, दैट इज रोज गार्डन डिजीज बोलते हैं. स्पोरोथ्रिक्स फंगस causes sporotrichosis, affects our lungs and other part of the body. Chromoblastosis causes long-lasting chronic skin infection. Rarely spreads other part of the body. Eumycetoma affects our feet. Deep fungal infection which affects lungs, blood, urinary tract. Histoplasmosis caused by Histoplasma fungus affects lung, brain and other parts of the body. Coccidioidiomycosis, ठीक है. स्पेलिंग बराबर स्टूडेंट्स, या तो सिंपल ये वर्ड लिख दो, वैले फीवर, कॉज बाय फंगस coccidioides, can affect our bones, skin and lungs. Coccidioides, okay. And aspergillus, it is caused by aspergillus mold. It causes lung infection including allergy,
ब्रैंकोपल्मोनरी एस्पेरोजेलस। ब्रैंको मीन्स ये अपना लंग्स का जो है उसे ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरोजेलस एंड क्रोनिक पल्मोनरी एस्पेरोजेलस। Mucormycosis, group of mold, mucormycetes causes mucormycosis. It affects our sinus, brain, lung, intestine, skin and many parts of the body. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने जो है 4 टाइप के माइक्रोब्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटेस्टा जिसमें आता है अमीबा, पैरामीशियम, वायरस एंड फंगाई, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ओके, एक बार गो थ्रू कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। एक एक टॉपिक ही जाओ, या जैसे तुम्हें होता है एक टॉपिक या दूसरा टॉपिक भी, 2 टॉपिक गो थ्रू कर लो। फिर उसके डिजीज़ हम लोगों ने पढ़े, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोन से डिजीज़, वायरस का स्ट्रक्चर, उसका डिस्कवरी, फिर उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसका शेप, ठीक है। फिर कुछ वायरसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़े, फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा फंगस, उसका डिस्कवरी, बेसिक स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ठीक है, और कुछ फंगल डिसीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अभी के लिए ये जो टॉपिक है इतना ही है।